आप लोगों को, जैसे हम सब ने स्कूलिंग की है, तो जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते थे, अगर आप सबको याद हो, मुझे नहीं पता आपका पैटर्न सेम होता होगा कि नहीं मेजॉरिटी का, बट आई थिंक सबका सेम ही होता है इंग्लिश एग्ज़ाम का, कि जब हम पहले एग्ज़ाम पेपर खोलते हैं, पहले वो पैसे से नहीं आते होते, एक स्टोरी सी छोटा सा पैराग्राफ सा होता है, उसमें से हमने क्वेश्चंस फाउंड करने होते थे, है ना। एंड उस चीज़ को उसमें से लाइक वो हमें उस चीज़ को हम कितने फ्री के नंबर काउंट करते थे। और अगर आप रिसेंटली पास आउट, मेरी तो पढ़ाई छोड़ को काफ़ी टाइम हो गया, बट एज मच आई कुड रिमेंबर कि जब हम छोटी क्लासेस में होते थे तो वो बहुत इजी होते थे। मोस्टली आई रिमेंबर माई फ्रेंड यूज्ड टू से कि यार सेम वर्ड ढूंढते रहो, जो क्वेश्चन है वो सेम वर्ड ढूंढते रहो, आपको आंसर मिल गया। एंड छोटे होते ऐसे ही होता था जब अर्ली क्लासेस में थे, 7th में 8th में। बट इफ़ यू रिमेंबर बाय द टाइम वी हमारी क्लासेस बढ़ती गई, 8th में गए, फिर 9th में गए, फिर 10th 11th 12th, तो वो पैसेजेस डिफ़िकल्ट होते रहे। चीज़ वही होती थी, बट पहले जैसे एक हम वर्ड फाइंड करते थे उसके साथ हमें आंसर मिल जाता था। बट जब हम क्लासेस हमारी बढ़ती गई, हम 12th में गए, है ना, तब तक वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई। लाइक इट वाज नॉट लाइक वर्ड से वर्ड फाइंड किया तो मिल जाएगा, पढ़ना पड़ता था, समझना पड़ता था, फिर थोड़ा आंसर अच्छे से पता लगता था। तो यही सिंपल सी एग्जांपल है आप सबके लिए। रेलेवेंस आइल्स जो होती है, जब हमारी कई बार रिजेक्शन आती है तो, और वो कहते हैं ना कि यू आर नॉट मैचिंग द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, है ना, आपकी अब मीट नहीं कर रहे हो। और बच्चे कहते हैं कि सर यार जो रिक्वायरमेंट बताई थी वो स्कोर तो है हमारा, कॉलेज ने जो बोली थी वही स्कोर पे तो हमने डाली है फाइल, फिर हमारा आइल्स का कैसे चक्कर पड़ गया। बात ये तब होती है कि एक तो हम सिंपल पता ही होता है कि उस कॉलेज ने मांगी सर्टेन रिक्वायरमेंट, हम मीट नहीं कर रहे, ESL कोर्स लिया और उसके साथ अपग्रेड लेके हम फिर जा रहे हैं। वो तो ईजी है, पता लग ही जाता है कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं मैच कर रहे, तभी रिजेक्शन मिल गई। एक होता है कि आप मीट कर रहे हो फिर भी नहीं होती, तब ये एग्जाम्पल को याद कीजिएगा। इंग्लिश वही होती है, चीज़ें वही होती हैं। वीज़ा ऑफिसर ऐसे भी जज करते हैं कि वो देखते हैं कि ओके आपकी इंग्लिश मार्क्स, आपकी आई स्कोर एट अ सर्टेन लेवल है, और जो आप पढ़ने जा रहे हो जो कोर्स, वो एक सर्टेन लेवल पर उसकी इंग्लिश डिफ़िकल्ट है। एग्जांपल जैसे 7th 8th में जो पैसेजेस होते थे कितने इजी होते थे, वर्ड टू वर्ड फाइंड करना मिल जाते। 12th में चले गए डिफरेंट हो गए, समझना पड़ता था। उसी चीज़ को समझते हो, उसी चीज़ को आगे एग्जांपल ले सकते हो। वो इसी ऐसे ही वो देखते हैं, जब वो देखते हैं कोई कोर्स डिफ़िकल्ट है, चाहे आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो कॉलेज की, बट उसकी जो इंग्लिश लेवल होगी वो डिफ़िकल्ट होगी उस इंसान के लिए समझने के लिए जिसकी इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज हो, ठीक है ना। तो फिर उस बेसिस पर भी हमें वो रिजेक्ट कर देते हैं। तभी करियर, आपका कोर्स चूज़ करना सही से इतना इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट लाइक रिक्वायरमेंट मीट कर ली, चलो जी चलो। हम भी आजकल वीडियोस अपलोड कर देते हैं जी, ये कॉलेज है देख लो, करने को कर लो, बट एंड ऑफ द डे हम भी रखते हैं कि यार हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाँ यार अगर होगा तभी करेंगे, चाहे बच्चे रिक्वायरमेंट मीट भी कर लियो, अगर हमें सही नहीं लगता, सही नहीं हो, हम मना कर देते हैं। बट यही चीज़ आप खुद भी अपने आप जज कर सकते हो। जैसे आप मोस्टली तो मुझसे नहीं करवा रहे हो, बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी आप रैंडमली सब देखते हो, चैनल को प्यार करते हो, देखते हो। आप भी ऐसे जज कर सकते हो कि जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हो, एक बार ही सारे सब्जेक्ट्स देखो एक बार कि यार जो समझाया जा रहा है उसका लेवल क्या होगा। खुद जज करो कि मेरी इंग्लिश लेवल एट अ सर्टेन लेवल है और उसका ज़्यादा, तो मुझे समझने में कितनी डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प यू। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।